नमस्कार दोस्तों, राज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिस्र की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं यूनान की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर, इसी क्रम में सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता देखते हैं। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक और ईरान के क्षेत्र में पश्चिमी एशिया में स्थित है। यहाँ 5500 ईस्वी पूर्व में मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसका अस्तित्व लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक रहा था। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का भूभाग। ये नदियाँ दजला और फरात थीं, जो भूमध्य सागर में जाकर गिरती हैं। मेसोपोटामिया का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, क्योंकि लोग इन नदियों से नहर के माध्यम से पानी लाते थे, जिनसे खेतों में फसल लहलहाने लगी। मेसोपोटामिया की ज़मीन पर बरसात कम होती थी, इसलिए उन्होंने अपने जल प्रबंधन के माध्यम से जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया और जगह जगह बांध बनाए। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सुमेर, बेबीलोन, एसीरिया और फ्लैडिया की सभ्यताएं सम्मिलित थीं। ये सभ्यताएं इसी सभ्यता के अंदर समाहित व जन्मी थी। सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया का समाज 3 भागों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में पुरोहित, राजकर्मचारी और सैनिक थे, जो राज्य की सुरक्षा, प्रशासन तथा राज्य समाज के कल्याण के लिए कार्य करते थे। राज्य की अधिकतम शक्ति इसी वर्ग के हाथों में थी। इनका जीवन वैभवपूर्ण था और प्रजा व अन्य लोगों को संतान समान मानते थे। समाज की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं सैनिक वर्ग पर थी। दूसरा वर्ग व्यापारी तथा मजदूर वर्ग था। ये व्यापार करते और कच्चे माल का उत्पादन करते थे। ये समाज में निम्न स्थान था, जिन्हें कृषि, दस्तकारी व मजदूरी तथा भवन निर्माण में काम में लेते थे। मेसोपोटामिया के समाज का मुख्य आधार परिवार था और परिवार का मुखिया पुरुष होता था। धार्मिक जीवन। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों का धर्म में बड़ा विश्वास था। उनके जीवन में देवताओं का बड़ा स्थान था। वे लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करते थे। मेसोपोटामिया के लोग एनलिस, एंकी, मार्दुक, स्तान और नाबूत देवताओं की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया के प्रत्येक नगर के देवता अलग अलग हुआ करते थे। नगर के प्रमुख देवता के सम्मान में जिग्गुरात बना होता है। इस सभ्यता में लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अपने पूर्वजों को जीवन काल में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी उनमें जीवन रहता है, जिससे वे इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगले जन्म में भी उन्हें अच्छी वैभवपूर्ण सुख सुविधा प्राप्त हो। मेसोपोटामिया सभ्यता में पुरोहित का विशेष महत्व था, क्योंकि वे धार्मिक व राजकीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्हें शिक्षा लेना आवश्यक था। आर्थिक जीवन। इस सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। व्यापार उनका गौण व्यवसाय था। मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापार भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता से होता था। यहाँ लोथल व हड़प्पा में मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये लोग जल व स्थल दोनों भागों से व्यापार करते थे। यातायात के साधनों के रूप में बैलगाड़ी व नावों का इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ा, हथियार और बर्तन का व्यवसाय करते थे। इन्हें बनाने के लिए मेसोपोटामिया समाज में दस्तकारों का अलग वर्ग था। वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता था। इस नगर में उरुक, लगास, बेबीलोन, निनवे प्रमुख व्यावसायिक नगर थे। मंदिर निर्माण एवं विज्ञान। जिग्गुरात अर्थात मंदिर मेसोपोटामिया सभ्यता
की कला के सुंदर नमूने थे जिन्हें पिरामिड के आकार में बनाया जाता था। ये बहुत बड़े एवं विशाल हुआ करते थे। इन्हें ऊंचाई पर बनाया जाता था। वहां तक जाने के लिए बहुत सी सीढ़ियाँ होती थी। जिगुरात के साथ स्कूल, आवासीय तथा प्रशासनिक भवन भी बनाए जाते थे। यह विविधता के प्रतीक में इस सभ्यता के नगर बेबीलोन में कृत्रिम रूप से बनाए गए हैंगिंग गार्डन थे। लटकता हुआ बगीचा दुनिया का अजूबा था। इस गार्डन का ऐसी जगह निर्माण किया जहां जल की उपलब्धता बिल्कुल ही नहीं थी। यहां बहुत दूर से नहर के जरिए पानी लाया गया था। यह कारीगर व विज्ञान का अद्भुत विकास व नज़ारा था। मेसोपोटामिया के लोग गणितीय पद्धति के जानकार थे, जिन्होंने गुणा भाग की पद्धतियों को खोजा। यहाँ के लोग चंद्र पंचांग का प्रयोग करते थे। माह की गणना के लिए चंद्रमा की कलाओं से गणना करते थे, जिनसे महीना 29.5 दिन का होता था और एक वर्ष 354 दिन का। एक वर्ष 365 दिन में 11 दिन, अर्थात ये वर्तमान के 365 दिन से के वर्ष से 11 दिन कम हुआ करता था। विश्व की अन्य सभ्यताओं में मेसोपोटामिया के लोगों का देन में सुमेरिया के लोग लेखन कला को विकसित करने में अग्रणी रहे थे। वे लिखने के लिए मिट्टी की छोटी छोटी तख्तियों पर नुकीली वस्तु से लिखते थे, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता था। इस लिपि को सर्वप्रथम रॉलिंसन नामक व्यक्ति ने पढ़ा। उसने बेहिस्तून नामक शिलालेख को पढ़ा था। इस लिपि को पढ़ने से सुमेरिया सभ्यता की अनेक जानकारी विश्व को मिल सकी। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन हम्मुराबी की संहिता है। बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने मेसोपोटामिया का एकीकरण किया और कानूनों की एक नियमावली लागू की। उसे ही हम्मुराबी संहिता कहते हैं। इसमें कानून की संख्या 282 थी। इसमें समाज, प्रशासन, धर्म आदि के कानून थे, जिन्हें प्रत्येक नागरिक को मानना कर्तव्य माना जाता था। यूनान की सभ्यता। यूनानी सभ्यता यूरोप की पहली सभ्यता है, जिसका उद्भव 2000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह सभ्यता तीनों ओर से एजियन, आयोनियाई, आयोनिमाई व भूमध्य सागर से घिरी हुई थी। इस सभ्यता को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात इसका विकास 3 चरणों में अलग अलग रूप में और परिस्थितियों में हुआ। पहला हेलेडिक, जिसे कांस्य युग कहते हैं, जिसमें मिनोस सभ्यता थी। दूसरा हेलेनिक, जो लौह युग था, इसमें माइसिनियाई सभ्यता का विकास हुआ। और तीसरी थी हेलेनिस्टिक युग, जो सिकंदर का काल था। यूनान का अधिकांश भाग पहाड़ी है। पथरीला क्षेत्र होने के कारण कम क्षेत्र पर ही कृषि होती थी। यूनान के नगरों में राजा शासन करता था, वह सर्वोच्च हुआ करता था। यहाँ प्रारंभ में राजतंत्र था। देश नगरों में विभक्त था, जिसे पोलिस कहा जाता था। नगर में राजा का निवास स्थान नगर के बीच में होता था। शासक वर्ग अपने सुरक्षा व आवास के लिए दुर्ग बनाते थे। इस सभ्यता में बहुत दुर्ग देखने को मिलते हैं और राजा के निवास के आसपास ही अन्य जनता का जमावड़ा रहता था। यहाँ एथेंस, स्पार्टा, थीव्स, कार्निथ जैसे समृद्ध नगर थे। लंबे समय के बाद 500 ईस्वी पूर्व में एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिसमें राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। एथेंस यूनानी लोकतंत्र के सबसे श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। इस एथेंस के लोकतंत्र की स्थापना करने वाले क्लिस्थनीज व पेरिक्लिस थे। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्तमान काल के समान प्रतिनिधि को चुना जाता था। ये चुने हुए लोग ही शासन चलाते थे। इस सभा में केवल यूनानी नागरिकों को बैठने का तथा मत देने का अधिकार था। यूनान से बाहर के लोग नागरिक नहीं माने जाते थे। राजकार्य में वे सहभागी नहीं होते थे। इसके अलावा यूनान में दासों व महिलाओं को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस सभा के अलावा एक अन्य स्थायी परिषद और हुआ करती थी, जिसमें प्रमुख कबीलों के मुखिया व वयस्क लोग भाग लेते थे। इस सभ्यता में प्रत्येक वयस्क के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य थी। सामाजिक व्यवस्था। यूनानी समाज पितृसत्तात्मक था। यह 3 भागों में विभक्त था। प्रथम नागरिक, दूसरा स्वतंत्र अनागरिक और तीसरा गुलाम। नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा अन्यों को किसी भी प्रकार के अधिकारों से
वंचित रखा गया था। गुलामों से मजदूरी कराई जाती थी। उनका कृषि करने, घरेलू कार्य करने तथा सेवा करने एवं बेचने के कार्य किए जाते थे। विश्व में गुलामों का सबसे ज़्यादा प्रयोग यूनान में ही था। यहाँ के लोग गुलामों को अन्य देशों में भेजते थे। इनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनको मनोरंजन के लिए आपस में लड़ाया भी जाता था। यह खूनी खेल बहुत विभत्स और अमानवीय होता था। समाज में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें केवल पुरुषों की सेवा व संतान पैदा करने तक ही समझा जाता था। शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, किंतु राजवंशों की महिलाएं व कुलीन लोगों की महिलाएं घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थी। किंतु यूनान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ केवल सैनिक सेवा को ही मानते थे, इसलिए प्रत्येक यूनानी के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य थी। मनोरंजन के लिए कुश्ती, शतरंज, संगीत, रंगमंच और बहुत से खेलों का आयोजन किया जाता था। धार्मिक जीवन यूनानी समाज अनेकेश्वरवाद की अवधारणा पर आधारित था। वे कई देवताओं की पूजा आराधना करते थे। यूनानी लोगों की मान्यता है कि सभी देवता थेल्स में माउंट ओलंपस पर रहते हैं, इसलिए उन्हें ओलंपियन देवता कहा जाता था। उनकी याद में बड़े बड़े पूजा स्थल और मंदिरों का निर्माण किया गया। ओलंपस पर्वत पर रहने वाले पुजारियों को देवता का प्रतिनिधि या देवता व मनुष्य के बीच के कड़ी के रूप में माना जाता था। उन्हें राज की सभा में आमंत्रित किया जाता था। ये लोग शासन व्यवस्था संभालते थे तथा देवता के प्रतिनिधि होने के कारण इनमें भ्रष्टाचार भी व्याप्त था। वे शराब और शबाब पर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसका विरोध करने वालों को देवता का विरोधी माना जाता था। यूनान में जूस, पोसीदन, अपोलो, एथेना आदि देवताओं के रूप में पूजा जाते थे। जूस देवताओं का राजा माना जाता था। भारतीय देवता इंद्र जैसा इसका स्थान था। यूनानी नगरों में भिन्न भिन्न देवताओं को माना जाता था। जैसे एथेना एथेंस की संरक्षक देवी थी। ओलंपिया में जूस देवता के उत्सव के अवसर पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था, जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता था। इसी खेल के आधार पर ही वर्तमान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत प्राचीन यूनान में ही हुई थी। एथेंस में पार्थेनोन नामक देवता का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। यूनानी देवताओं को युद्ध का देवता माना जाता था। यूनानी सभ्यता का साहित्य व विज्ञान। यूनान की सभ्यता विश्व में ज्ञान विज्ञान की सभ्यता रही है। यहाँ उच्च कोटि की साहित्य की रचना व साहित्यकार हुए थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनान के प्रमुख दार्शनिक थे। उन्होंने अपने दर्शन व साहित्य से विश्व को समृद्ध किया। सुकरात एक महान विचारक थे, जिन्होंने दर्शन में अलग ही पद्धति को जन्म दिया। प्लेटो सुकरात का शिष्य थे, जिन्होंने बताया कि ज्ञान सद्भावना की ओर तथा ज्ञान बुराई की ओर ले जाता है। प्लेटो ने एथेंस में प्रसिद्ध संस्था एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विज्ञानवाद था। इन्होंने साहित्य की रचना की, जिसमें रिपब्लिक प्रसिद्ध है। अन्य रचनाओं में एपोलॉजी, क्राइटो, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, फिडो, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, लॉज, फिलेबस, टाइमियस थे। प्लेटो का शिष्य अरस्तु थे, जिन्होंने एथेंस में लाइसियस नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। यह एक महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक थे। सिकंदर इनका शिष्य था, जिसने इसी के भरोसे अपना साम्राज्य छोड़कर विश्व विजय के लिए निकल गया था। इनके मुख्य ग्रंथ भौतिक विज्ञान, तत्व विज्ञान, आचार शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि थे। यूनान में होमर द्वारा रचित इलियड और ओडिसी महान ग्रंथ थे, जिनका महत्व जैसे भारत में रामायण महाभारत का था वैसा ही था। यूनानी सभ्यताओं में विश्व को महान इतिहासकारों को जन्म दिया, जिसमें हेरोडोटस प्रसिद्ध था, जिसे इतिहास का जनक कहा गया। यूनानियों ने विश्व को गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, जिसमें ज्यामिति बहुत प्रसिद्ध थी। यूक्लिड, पाइथागोरस, थेल्स ने ज्यामिति विज्ञान को विकसित किया। हिप्पैकोडस को पश्चिमी औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। उसने चिकित्सीय विज्ञान को बुलंदियों पर पहुंचाया और शल्य चिकित्सा को समुन्नत किया। अरिस्टार्कस ने पृथ्वी व अन्य ग्रहों को सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का सिद्धांत दिया, किंतु धार्मिक हस्तक्षेप के कारण 16वीं शताब्दी तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। एरिस्टोस्थेनीज ने विश्व मानचित्र तैयार किया था। विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है।
यूनानी सभ्यता में अलेक्जेंड्रिया शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यूनानी सभ्यता विश्व की धनी, समृद्ध और शक्तिशाली तथा ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण थी, जिसने विश्व को आधुनिक ज्ञान में साक्षर करवाया। यहाँ अनेक दार्शनिक, वैज्ञानिक, इतिहासकार, कवि, नाटककार, गणितज्ञ पैदा हुए, जिन्होंने चिकित्सा, गणित को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यहीं सिकंदर का जन्म हुआ, जिसने यूनानी साम्राज्य का अतुलित विस्तार किया। उसकी सीमा भारत तक आती थी। सिकंदर ने अनेक नगरों का निर्माण किया, जिसमें नील नदी के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बहुत प्रसिद्ध था। उसने भारत में राजा पोरस को झेलम नदी के किनारे वितस्ता के युद्ध में पराजित किया था। 32 वर्ष की उम्र में विश्व विजय कर बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। अतः विश्व इतिहास में यूनानी सभ्यता एक अपना अलग ही महत्व रखती है।